हेलो बच्चों, वेलकम अगेन इन पार्ट 4 ऑफ दीदी की क्लास विद वन मोर स्माइल। लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमारा क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल जहाँ पे छोड़ा था आपको मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन दी थी। तो जिन्होंने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो पार्ट 3 में जाके उसको देख सकते हैं। से आपको मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फिर से दे देती हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि हमें डिक्रीज़ करते हुए जाना है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब ऐसे नीचे की तरफ आएंगे। ऐसे सीढ़ियाँ बड़ी हैं ना, सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो अब हमें इन सब डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या डिसेंडिंग में फाइंड करना है? सबसे बड़ा फाइंड करना है ना। तो एक तो बड़ा मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि सब में जितने डिजिट हैं क्या वो इक्वल हैं, क्या कोई ऐसा है जिसमें डिजिट ही ज़्यादा है। तो जिसके डिजिट ज़्यादा है वो तो बड़ा ही है ना, वो तो ऑटोमेटिकली ही बड़ा है। तो सबसे पहले हम ओके तो सबसे पहले हम चेक करेंगे किसके डिजिट ज़्यादा हैं। तो लेट्स काउंट द डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे इसमें तो इससे ज़्यादा है, तो मतलब ये नंबर तो ऑटोमेटिकली इससे बड़ा है क्योंकि इसमें 8 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें भी 7 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 8 डिजिट है। इन दोनों में 8 डिजिट है, मतलब ये दोनों इन दोनों से तो बड़े ही हैं। अब इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। अरे इसमें तो 6 है, तो इन सबसे छोटा है। तो एक चीज़ क्लियर होगी, ये सबसे छोटा है, मतलब ये लास्ट में आएगा, है ना। चलो एक तो टेंशन खत्म, एक का तो पता चल गया। अब हमें देखना है इन दोनों में 8 8 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, क्योंकि हमें सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है। तो अब इन दोनों में से सबसे बड़ा ढूंढने के लिए चलो फिर हम फर्स्ट डिजिट से शुरू करते हैं हमेशा। देखो कि दोनों का फर्स्ट डिजिट में से कौन सा बड़ा है। अरे फर्स्ट डिजिट तो दोनों का 2 है, इक्वल हो गया, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट सेम हो जाए तो सेकंड डिजिट की तरफ मूव करो। ये दोनों में 3 है, अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। अगर सेकंड भी सेम हो गया तो थर्ड की तरफ चले जाते। थर्ड भी दोनों में 7 है, तब भी कोई बात नहीं। अब हम फोर्थ डिजिट को देखेंगे। इसमें फोर्थ डिजिट 5 है और इसमें हमारा फोर्थ डिजिट 9 है। तो 5 से क्या बड़ा होता है? 9 ऑब्वियसली। तो फिर अब इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है? ये वाला, बिल्कुल सही। तो सबसे बड़ा नंबर पहले आ जाएगा। चलो ये तो हो गया। अब जो बचे हैं उसमें से बड़ा कौन है? ये ऑब्वियसली, बिकॉज इसमें 7 डिजिट है, इसमें 7 डिजिट, इसमें 6 डिजिट और इसमें 8 है, और जिसके ज़्यादा डिजिट है वो बड़ा होता है। तो इसको भी ऐसे लिख देंगे। चलो जी ये भी हो गया। अब ये जो दोनों बचे हैं इसमें कौन सा बड़ा, सॉरी इन तीनों में से कौन सा, ये तो सबसे छोटा है ना, तो इसमें भी 7 डिजिट है, इसमें भी 7 डिजिट। अब हमें ये पता करना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, इन द सिमिलर वे जो हमने यहाँ किया था। ठीक है ना। सबसे पहले पहला डिजिट दोनों में 5 है, कोई बात नहीं। दूसरे को देखते हैं, 0 0। अरे ये भी दोनों में सेम है, कोई बात नहीं। तीसरा देख लेते हैं, 3 3। अरे यार ये भी सेम है, कोई बात नहीं। फोर्थ देख लेते हैं, 2 है 2 है, इनका तो फोर्थ भी सेम है, कोई बात नहीं। फिफ्थ देख लो, 7 ओ माय गॉड, इसके इतने सारे नंबर सेम सेम है, कोई बात नहीं, कभी तो बदलेगा। फिफ्थ के बाद आ गया 6, तो 6th डिजिट इसका 8 है, इसका 9 है, मिल गया। तो 9 8 से बड़ा है, यस। तो अब इन दोनों में से बड़ा का, यस यस यस, वेरी गुड, यही बड़ा है। तो हम लिख देंगे इसको। तो
पता ही, अब इन दोनों में बड़ा तो यही हमें पता है क्योंकि इसके डिजिट उससे ज़्यादा हैं। इसमें 7 डिजिट है और इसमें 6 लास्ट में आ जाएगा। अब देखो, चाहे इसका डिजिट सबसे बड़ा था पहले वाला, बट सिर्फ पहला नंबर बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, सब कुछ चेक करना पड़ता है। ठीक है, चलो, in the similar way we will do this question. It's also we have to write these numbers in descending order. चलिए, सबसे पहला काम क्या होता है? काउंट द डिजिट 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, तो ये इससे बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे इसमें 8 है, ये इससे भी बड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे भी 8 है। 1 4 5 6, इसमें तो 6 हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7, मतलब 8 वाले ये 2 डिजिट है हमारे पास, जो कि इन बाकी सबसे बड़े हैं। तो पहले अब इन दोनों में ढूंढना है कौन बड़ा है। In the similar way, let's do it. First number, same 1 1. Sorry. Second number 6 6, same. Third number 0 0, same. Fourth number में आ गया चेंज, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 6, इस समय मिल गया, ये नंबर बड़ा है तो हम इससे लिखेंगे। ये हो गया, उसके बाद हमें पता है यही बड़ा है क्योंकि इसके डिजिट बाकियों से ज़्यादा है। तो अब हमारे पास 7 डिजिट वाले ये 2 नंबर बचे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये इनके तो 6 6 हैं, है ना, ये इन दोनों से छोटे हैं, तो हम इन दोनों को ही चेक करने वाले हैं, इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है। तो वही सेम सिमिलर मेथड, फर्स्ट नंबर 1 1 सेम है, सेकंड देखो 8 8, सेकंड भी सेम है, थर्ड देखो 0 0, थर्ड भी सेम है, फोर्थ देखो 8 8, फोर्थ भी सेम है, फिफ्थ देखो 0 0, फिफ्थ भी सेम है, सिक्स्थ देखो 9 8, तो क्या बड़ा है 9, तो इन दोनों में कौन बड़ा है? यस, ये है बड़ा भाई। चलो भी अब इसको लिख दो। कैमरा भी हिल रहा है। तो ये बड़ा है, इसके बाद ये बड़ा है। अब जो बचे दोनों 6 डिजिट वाले, उनमें भी देखना है कौन बड़ा है। इन द सिमिलर वे 1 है 1 है, अरे ये तो बड़ी जल्दी मिल गया हमें, यहाँ 9 है, यहाँ 8 है, और हमें पता है कि 9 बड़ा होता है, तो हमें ये नंबर मिल गया। ये उससे, ये इससे बड़ा है। अब जो बचा वो लिख दो। कितना मज़ा आ रहा है ना आपको, कितना इजी है ना डिसेंडिंग ऑर्डर, आ गया ना समझ, हो गया हमारा सारा समझ। ये ज़रूर कर लेना बेटा, कई बार क्या होता है ना मैथ में ना, जब लिखे होते हैं ना पेंसिल के साथ, आप ये चीज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि फिर आप कोई नंबर छूटता नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है कि क्या करते हैं स्टूडेंट, एग्ज़ाम में छोड़ आते हैं, जी एक नंबर रह गया गलती से, पता ही नहीं चला, हमने उसको देखा ही नहीं, और उस वजह से आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाता है। तो ये भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आप लोग करोगे। आपको मैंने सब बता दिया क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है हमें, क्या करना है सबसे पहले हमें, बोलो। फाइंड करना है, डिजिट काउंट करने हैं, कौन सा बड़ा है, किसके पास ज़्यादा डिजिट है, वो तो बड़े ही हैं, है ना। जैसे मैं आपको बताती हूँ,
काउंट करते हैं डिजिट 1 2 3 4 सॉरी पहले से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें 11 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें भी 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें भी 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें भी 9 है मतलब इन दोनों में है 9 डिजिट इसमें थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें भी 9 है तो इसमें कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें 10 इन दोनों में 11 है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे इसमें भी 10 नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें 11 है तो ये डिजिट जिसमें ज़्यादा है वो सबसे बड़ा है तो मतलब ये सबसे पहले आएगा ठीक है 1 नंबर पे उसके बाद 10 डिजिट वाले आएंगे इन दोनों में 10 डिजिट है अब इसको इन द सिमिलर वे चेक करना है इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है देखो 1 1 7 7 तो यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे 0 है तो ऑब्वियसली 1 बड़ा है तो हमारा सेकंड प्लेस पे ये नंबर आएगा थर्ड प्लेस पे ये आएगा अब इन 9 वाले तीनों नंबर्स में हमें देखना है कौन सा बड़ा है इन द सिमिलर वे पहले तो ये देखो फर्स्ट डिजिट इसका छोटा है इन दोनों का फर्स्ट डिजिट 2 है तो ये दोनों इससे तो बड़े हो गए ये तो कन्फर्म है अब इसका सेकंड डिजिट देखो 0 है इसका भी 0 है इसका 1 है मतलब इसका 0 है तो ये इससे बड़ा है तो अब हमारी फोर्थ प्लेस पे ये आएगा फिफ्थ पे ये आएगा और सिक्स्थ पे ये आएगा हो गया ना ऐसे आपको लिख लेना है डन गुड ओके चलो बच्चों अब आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छी तरह से तो अब मैं आपको कुछ सम करवा देती हूँ जो है असेंडिंग ऑर्डर का जैसे आपने डिसेंडिंग किया है ना इन द सिमिलर वे हमने असेंडिंग करना है बस रिवर्स करना है असेंडिंग में क्या है चढ़ते जाना है ऊपर की तरफ पहले स्मॉल फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इन द सिमिलर वे ठीक है एरो अप जाएगा अब हमें स्मॉल ढूंढना है बट मेथड हमारा सेम ही रहने वाला है जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया था सबसे पहले काउंट द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 है छोटा सा लिख भी सकते हो फिर याद रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है हमें कम से कम डिजिट वाला ढूंढना है क्योंकि हमें स्मॉल से स्टार्ट करना है ना 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 है 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें भी 8 है 1 2 3 4 5 6 7 इसमें 7 है तो सबसे कम डिजिट हमारे किसके पास है इसके पास तो सबसे पहले नंबर पे ये नंबर आएगा लिखो इसे इसको यहाँ से कट कर दो अब देखो उससे कम डिजिट किसके पास है 7 7 इन दोनों के पास अब इन दोनों में से हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है उससे रिवर्स जाना है ठीक है देखो पहले दोनों का 9 है फिर दोनों का ही 8 है फिर दोनों का ही 7 है फोर्थ डिजिट में फ़र्क है देखो यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो अब इन दोनों में से छोट स्मॉल कौन सा है ये अब हमें स्मॉल ढूंढना है ना असेंडिंग में
डिसेंडिंग में हम बड़ा ढूंढते थे ना पहले, तो इसमें हम बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं ना, तो पहले छोटा फिर उससे बड़ा, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ओके, अब इन दोनों में 8 डिजिट है, इनमें भी हमें वैसे ही चेक करना है, क्या फाइंड करना है, इन दोनों में से कौन सा स्मॉल है, पहले वो लिखेंगे फिर उसके बाद सबसे बड़े वाला। देखो दोनों में 2 है, दोनों में 4 है सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट दोनों का 6 है, फोर्थ डिजिट इसका 1 है, इसका 2 है, तो 2 से 1 स्मॉल है, तो ये पहले आ जाएगा। और लास्ट में ये जो बच गया, ठीक है ना, बहुत इजी है, जैसे डिसेंडिंग किया उसका रिवर्स असेंडिंग है बस। ये मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगी, उसके बाद वाला जो भी है मैं आपको बता दूँगी, आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो लेट्स काउंट द डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, में तो 9 है, ये तो सबसे बड़ा है, इसके लास्ट में आएगा। अब 7 वाला है सबसे, है ना, 8 से कम तो 7 वाली हुए ना दोनों। अब इन दोनों 7 में हमें स्मॉलेस्ट ढूंढना है। जैसे पहले डिजिट 5 है, 5 है, सेकेंड डिजिट 6 है, 6 है, थर्ड डिजिट 9 है, 9 है, फोर्थ डिजिट 5 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 4 स्मॉल है 5 से, तो पहले ये आएगा। यस यस बच्चों, आपने तो कमाल कर दिया, आपको अब समझ आ गया पूरी तरह से कैसे जाना है। पहले ये फिर ये। अब हमारे पास 7 डिजिट वाले ख़त्म हो गए। अब हम 8 डिजिट वालों में से देखेंगे कि इन दोनों में कौन स्मॉल है। पहला डिजिट 5 5, सेकेंड डिजिट 6 6, थर्ड डिजिट 9 9, फोर्थ डिजिट 4 4, फिफ्थ डिजिट 3, इसका फिफ्थ डिजिट 4 है, तो 3 4 से छोटा है, तो उसके बाद ये आएगा। और फिर ये आएगा। और फिर क्या बचा, जो सबसे बड़ा है वो लास्ट में। ओके, तो ये जो सम है ये आप खुद करने वाले हो इन द असेंडिंग ऑर्डर इन अ सिमिलर वे इन विच वे वी हैव डन द सम। अभी जो किया है, सबसे पहले काउंट द डिजिट, then see first digit, second digit, which number is bigger, which number is smaller. Write the smaller one first, and then next bigger, and then next bigger, and then next bigger, and then the biggest. First of all count the digit, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें है 10 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें है 9 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी है 10 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें है 9 डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा जी, इसमें भी 9 है, तो 9 वाले हमारे पास 3 है। 10 तो 9 से बड़ा है, तो इन दोनों को छोड़ के इन तीनों को देखना है, हमने कंपेयर करना है तीनों में कौन सा स्मॉलेस्ट है। ओके, देखो अब इन तीनों में ध्यान से देखो, फर्स्ट डिजिट को देखो, इसका 8 है, इसका 9 है, मतलब ये इससे तो ये स्मॉल है।
अब इसका भी 8 है, हाँ अब इन दोनों का 8। अब हम इन दोनों को चेक करेंगे क्योंकि ये बी इन दोनों से ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसका फर्स्ट डिजिट 9 है, तो इसको अभी फ़िलहाल भूल जाओ। अब इन दोनों में से स्मॉलेस्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट डिजिट 8 है, सेकेंड डिजिट 9 है, थर्ड डिजिट 3 है, फोर्थ डिजिट 4 है, फोर्थ डिजिट 2 है, तो 4 से 2 स्मॉल है, तो इन दोनों में से ये स्मॉल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है पहले वो आ जाएगा। फिर जो उससे बड़ा था, यस ये 8 वाला। अब ये वाला, क्योंकि इसमें 9 डिजिट है, ये इन दोनों से स्मॉल है। देखा, इतनी ईजी हो जाते हैं सम। अब बस इन दोनों को चेक करना है इन द सिमिलर वे। फर्स्ट डिजिट 1 है, सेकेंड डिजिट 0 है, थर्ड डिजिट 2 है, फोर्थ डिजिट मेरा 0 है, मेरे पास 1 है, तो 1 से तो 0 स्मॉल है, तो पहले ये आएगा। और उसके बाद ओके, डन। इसमें से एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, दिस इज़ योर होमवर्क। अब इसको नोट कर लो, डू इट एंड सॉल्व इट। In the similar way, first step, count the digit. Second step, check with the number which have similar digit, and then compare from its first digit to second, fifth and third, and find the smallest in case of ascending order and the largest in case of the descending order. I think it's okay. Goodbye. Goodbye. With a big smile. Have a good day. Bye.